एक दिन धीरज और उसकी दोस्त काव्या मार्केट में खरीदारी करने जाते हैं। वहां धीरज एक जोड़ी पुराने जूते देखता है जो उसके मनपसंद रंग का था। काव्या भी वह जूता देखकर धीरज को खरीदने के लिए कहती है, लेकिन एक समस्या थी। वह जूता महिला के लिए था और धीरज उसे अपने पैरों में नहीं पहन सकता था। लेकिन धीरज को उस जूते को खरीदना पड़ा और सोचा वह इन जूतों को किसी गरीब औरत को दे देगा। धीरज और काव्या खरीदारी करके वापस घर लौट आए। शाम को धीरज ने उन जूतों को देने से पहले पहनकर देखा। जैसे ही धीरज ने जूते पहने वो एक लड़की में परिवर्तित हो गया। धीरज को समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है उसके साथ। धीरज ने तुरंत जूते निकाल दिए। वो फिर से पुराने रूप में आ गया। धीरज समझ चुका था कि ये उसके जूतों का कमाल है। इसके बाद धीरज रात का खाना खाने चला गया और वापस अपने कमरे में आकर फिर से उन जूतों को पहना। वो फिर से लड़की बन गया। धीरज ने अपने आप को अलमारी में लगे शीशे में देखा तो वो एक राजकुमारी के रूप में था जो राजा महाराजा के जमाने के कपड़े और आभूषण पहने हुए था। धीरज राजकुमारी के रूप में खुशी से सो गया। अगले दिन धीरज ने अपने आप को फिर से पुराने रूप में पाया। धीरज ने काव्या को अपने घर बुलाया और जादुई जूतों के बारे में काव्या को बताया और जूते पहनकर राजकुमारी का अवतार दिखाया। काव्या धीरज को इस अवतार में देखकर खुश हो गई और हंसते हुए बोली, राजकुमारी की जय हो, आपकी सेविका आपकी सेवा करने के लिए हमेशा हाजिर है। फिर दोनों हंसने लगते हैं। इसके बाद दोनों बातें करते हैं। काव्या धीरज को सलाह देती है कि वो किसी को इस जादुई जूतों के बारे में न बताए। इसके बाद काव्या अपने घर चली जाती है। अब धीरज रोज रात को जादुई जूते पहनकर राजकुमारी का रूप धारण करता और उसी रूप में सो जाता। अब धीरज को राजकुमारी बनने की आदत पड़ चुकी थी, लेकिन धीरज जादुई जूते पहनकर सिर्फ 5 घंटे के लिए राजकुमारी का रूप धारण कर पाता था और चाहता था कि वो हमेशा के लिए लड़की बन जाए। एक दिन धीरज काव्या को अपने साथ एक बाबा के पास चलने के लिए कहता है। वे वहाँ एक चमत्कारी बाबा से मिलते हैं जिसका नाम गोपाल था। गोपाल धीरज के दिल की बातों को पढ़ लेता है और धीरज से उसकी इच्छा पूरा करने का वादा करता है। वह धीरज को जादुई चादर देता है और कहता है, धीरज तुम जादुई जूते पहनकर इस चादर को बिछाकर खड़े हो जाओ। धीरज ने ठीक वैसा ही किया, लेकिन इस बार वो एक नई स्त्री के रूप में था जो पहले से ज़्यादा खूबसूरत और साड़ी पहने हुई थी। गोपाल उसे आगे बताता है कि वो इस जादुई चादर की मदद से जीवन भर के लिए औरत बनकर रह सकता है। धीरज गोपाल की बात सुनकर उसके पैरों में गिर पड़ता है और उसे धन्यवाद करता है। इसके बाद धीरज और काव्या वापस घर आ जाते हैं और धीरज जादुई जूते पहनकर जादुई चादर के ऊपर खड़ा हो जाता है। जैसे ही वह चादर के ऊपर खड़ा होता है वह एक सुंदर लड़की बन जाता है। धीरज खुशी से झूम उठता है और अपने नए रूप का आनंद लेने के लिए काव्या की सहेली बनकर दोस्तों के पास जाता है और उसके दोस्त उसकी खूबसूरती की तारीफ करते हैं। उसके दोस्तों को पता नहीं चलता कि यह लड़की धीरज है। काव्या भी खुश होती है क्योंकि वह धीरज के इस नए अवतार का समर्थन करती है। इसके बाद दोनों साथ में खुशी खुशी कई जगहों पर घूमने जाते हैं, खाना खाते हैं, गाते हैं और मस्ती करते हैं। अब धीरज जब चाहे तब जादुई जूते पहनकर और जादुई चादर की सहायता से स्त्री बनकर रह सकता था। एक दिन धीरज ने चादर धोकर सूखने के लिए धूप में डाल आया और जादुई जूते पहनकर 5 घंटे के लिए स्त्री बन गया। लेकिन 5 घंटे बाद वह अपने पुराने रूप में लौट आता है। इससे वह थोड़ा निराश हो जाता है, लेकिन उसकी दोस्त काव्या उसे समझाती है कि उसका नया रूप उसके असली स्वभाव को बदल नहीं सकता है। वह धीरज से कहती है कि अगर तुम चाहो तो उस जादुई चादर का उपयोग करके हमेशा के लिए स्त्री का रूप धारण करके एक खुशहाल और सफल जीवन जी सकते हो। धीरज काव्या की बात मानता है और वह उस जादुई चादर को लेने छत पर जाता है, लेकिन इस बार उसे वह चादर नहीं मिलती है। इतनी देर में गोपाल वहां आते हैं और बताते हैं जादू उसके अंदर की खूबसूरती, साहस और सहजता को उजागर करता है। वह बताते हैं कि वास्तविक खुशी और समृद्धि उसके भीतर है, उसे बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। धीरज इस बात को समझता है और जादुई चादर को खोजते खोजते थक जाता है और निराश होकर जादुई चादर को खोजना बंद कर देता है और सोचता है आखिर वो कब तक इस तरह से घर वालों से छुप छुप कर औरत बनकर रहेगा। उसने तुरंत जादुई जूते अलमारी में रख दिए, लेकिन अब वह दुखी रहने लगा था। कुछ दिनों बाद धीरज के जन्मदिन की पार्टी होती है जिसमें उसके सभी दोस्त आमंत्रित होते हैं। उसके माता पिता उसे एक खास अनोखा गिफ्ट देते हैं। धीरज गिफ्ट खोलकर देखता है तो उसमें वही जादुई चादर होता है। धीरज हैरान होकर अपने माता पिता को देखने लगता है। धीरज के माता पिता बताते हैं कि मुझे काव्या ने जादुई जूते, जादुई चादर और तुम्हारी सच्चाई के बारे में सब कुछ बता दिया है और आज से तुम हमारी बेटी बनकर रहना। धीरज की आंखों में आंसू आते हैं और वह अपने माता पिता का आभार व्यक्त करता है जो उसे उसके सबसे सही रूप में स्वीकार करते हैं। धीरज तुरंत जादुई जूते पहनकर चादर के ऊपर खड़ा हो जाता है और हमेशा के लिए लड़की बन जाता है और उसके जन्मदिन पर उसका लड़की के रूप में नया जन्म होता है।
वह समझता है कि असली सफलता और खुशियाँ उसके दोस्तों और परिवार के साथ हैं और उसके अंदर की सच्ची खुशी और स्वभाव है।